The velocity time graph for a particle moving along x-axis is shown in figure. Corresponding position time graph is best represented by VT ग्राफ दे रखा है डियर स्टूडेंट्स हमको इसका XT ग्राफ बनाना है। तो ये VT ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। VT ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है, क्योंकि स्लोप स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है, इसलिए स्लोप कांस्टेंट। मतलब डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो धीरे धीरे इनिशियली इसकी स्पीड ज़ीरो है, फिर उसके बाद इसकी स्पीड पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और मैक्सिमम हो जाती है। तो करस्पॉन्डिंग जो एक्सटी ग्राफ बनेगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बनेगा। तो पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड तो ज़ीरो है, यानी कि जो पोजीशन होगी ये पूरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट, पोजीशन टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, इसलिए मेरा जो एक्सटी ग्राफ आएगा वो मेरा पैराबोलिक आएगा। ठीक है, तो कर्व लाइन आएगी, सीधी बात है। स्ट्रेट लाइन वाले जितने भी ऑप्शन हैं वो रॉन्ग हो जाने वाले हैं। अच्छा, वेलोसिटी बढ़ रही है। ये मेरा जो एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है मेरे को? एक्सटी ग्राफ का स्लोप मुझे वेलोसिटी देता है। स्लोप का मतलब आप यहाँ पे एक टेंजेंट बनाओ, तो टेंजेंट बनाई तो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। फिर धीरे धीरे आप देखोगे स्लोप बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लाइन टेंजेंट वर्टिकल होती जा रही है वैसे वैसे स्लोप बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे और ज़्यादा वर्टिकल हो रही है, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। आई बात समझ में? तो वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव और बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात, यहाँ पे भी वेलोसिटी देखो आप पॉजिटिव है और बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद एकदम से वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है और मैक्सिमम रहती है। तो वेलोसिटी देखो इस पॉइंट के बाद में वेलोसिटी हो गई आपकी नेगेटिव, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, और फिर वेलोसिटी धीरे धीरे घटती रहती है। तो यहाँ पे देखो आप धीरे धीरे जो मेरी लाइन है वो हॉरिजॉन्टल होती जाएगी। ये देखो ये हॉरिजॉन्टल हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट अगर हॉरिजॉन्टल होती रहे तो मतलब स्लोप कम हो रहा है। अल्टीमेटली स्लोप क्या हो जाएगा मेरा? ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सटी ग्राफ करस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ की ऐसे बनेगा। आप एक चीज़ और देखो, क्या ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन पॉसिबल है कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव हो और इंक्रीज़ होती जा रही हो, एक्सेलरेशन जो हो वो कांस्टेंट हो? हाँ, पॉसिबल है ऐसी चीज़। अगर मैं किसी बॉल को ड्रॉप कर दूं, ठीक है, h हाइट से, तो क्या होगा? बॉल की स्पीड धीरे धीरे नीचे आते आते इंक्रीज होती रहेगी। अगर मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ और ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लूँ तो ये ग्राफ बनेगा। आई बात समझ में? तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, फिर जैसे ही बॉडी जो बॉल होगी वो इस पे टच करेगी फ्लोर पे, उसी टाइम रिबाउंड हो जाएगी, फिर ऊपर जाने लगेगी, तो डायरेक्शन होगी चेंज। समझ में आई बात? तो डायरेक्शन होगी चेंज। अब ऊपर वाली डायरेक्शन को हमने नेगेटिव ले रखा है, तो इसलिए वेलोसिटी होगी नेगेटिव, और ऊपर जब जाएगी बॉल तो धीरे धीरे स्लो होती रहेगी और अल्टीमेटली फाइनली ऊपर जाके उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ है ना, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी का ग्राफ है। इसको हम जो ग्राफ को है ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक और कंडीशन है इसकी। थैंक यू।